140 करोड़ निवासी, जो भारत का एक एक बच्चा दिल थमे रो रहा था, भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, उस वक्त ये दो बेशर्म लोग स्टेडियम के अंदर हंस रहे थे। आखिर क्या मजा मिल गया था? ऐसी कौन सी चीज दिख गई थी जो इस तरह लोग हंस रहे थे? उस बॉलर से आप और नहीं करा रहे हैं। कहीं ना कहीं कल खेल में बहुत उलटफेर देखने को मिला, और मेरा ये मानना, जिस तरह तेल और रेल बिकी, कल उसी तरह खेल भी बिकी। लेकिन ये बेशर्मी तो देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खिखी दाड़ा मार के हंस रहे हैं। यहाँ स्टेडियम में सन्नाटा पड़ता हुआ, सारा एक एक नागरिक बैठा दुआ कर रहा है, मंदिरों में आरती हो रही है, मज़ारों पे 40 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों पर कल रात पानी फिर गया, जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया से जिस तरीके से हारा है, शायद पूरे हिंदुस्तान इस जख्म को नहीं भूल पा रहा है। हालांकि हम बात करें, वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम वो बड़े लोग मौजूद थे, कई मुख्यमंत्री मौजूद थे, मुकेश अंबानी से लेकर अडानी तक मौजूद थे, और मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री। इतना दिलचस्प खेल था, फाइनल था, भारत ने 10 मैच नहीं जीते थे, हारे नहीं थे, और 10 मैच में जीत के बाद जब फाइनल में पहुंचते हैं तो फाइनल में इस तरीके से हार होती है, जहां आज पूरा हिंदुस्तान में उसकी चर्चाएं चल रही हैं। इसी चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद अंसारी जी। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर वर्ल्ड कप में भारत की हार क्यों हुई है। क्या लगता है, एक बड़ी हार? सबसे पहले हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मेरा नमस्कार, प्यार भरा सलाम। देखिए, मैं बता दूं, कल जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच था, भारत मैच नहीं जीत सका, जिसका गम 140 करोड़ लोगों को है। दुख हमारे देश के एक एक नागरिकों को है, और आज पूरा देश गम में डूबा हुआ है। कल जब मैच चल रहा था, मैच के दौरान जब भारत ने पहले बैटिंग की और 241 रन का जब लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा, उस वक्त हिंदुस्तान के एक एक नागरिक, सभी धर्म, सभी जातियों के लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने भगवान के आगे, अपने अपने अल्लाह और ईश्वर के आगे हाथ फैला करके भारत की जीत के लिए दुआ कर रहे थे। कुछ माताएं, कुछ बहनें, कुछ भाई, कुछ बच्चे व्रत भी रखे थे, रोज़ा भी रखे थे कि भारत जीतेगा। काशी में आप देखिए, काशी में आरती हो रही थी। बख्शीपुर आप गोरखपुर चले, दारुल उलूम मदरसा है, वहाँ बच्चे, मासूम बच्चे जो यतीम हैं, वो भारत की जीत के लिए दुआ कर रहे थे। भारत के बड़े बड़े मदरसों में भारत की जीत के लिए दुआ हो रहे थे, मंदिरों में प्रार्थना हो रही थी, आरती हो रही थी। भारत के 140 करोड़ लोग दिल थाम करके बैठे थे और पल पल भगवान से दुआ कर रहे थे। लेकिन कल वहाँ स्टेडियम में एक चीज़ देखने को मिली, जिससे ये साबित हो गया कि वास्तव में एक पनौती था, जिसने आज भारत के 140 करोड़ लोगों के अरमानों पे पानी फेर दिया। आप कहेंगे कि मैं ये वर्ड गलत बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया 178 रन बनाकर खेल रहा था, 3 विकेट गिरे थे, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। यहाँ पूरा भारत रो रहा था। भारत का 140 करोड़ निवासी, जो भारत का एक एक बच्चा दिल थामे रो रहा था, भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, उस वक्त ये दो बेशर्म लोग स्टेडियम के अंदर हंस रहे थे। आखिर क्या मज़ा मिल गया था? ऐसी कौन सी चीज़ दिख गई थी जो इस तरह लोग हंस रहे थे? ये सोचने वाली बात है कि यहाँ 140 करोड़ लोग दिल थामे बैठे हैं, और यहाँ 2 लोग जो अपने आप को भारत का सबसे सच्चा लाल बताते हैं, वो भारत की हार को करीब देख करके हंस रहे थे। क्या यही भारत से प्रेम है? क्या यही भारत के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा है? मुझे तो लगता है कि ये लोग जिस तरह रेल को बेच दिए, तेल को बेच दिए, कल खेल को भी बेच दिए। और जो बिजनेसमैन है, जो रेल और तेल बेचा, उम्मीद है कल वो खेल भी बेचा होगा। अगर खेल बेचता नहीं तो खी करके वो हंसते नहीं। ये सच्चाई है कि कल खेल बिक गया और 140 करोड़ भारतवासियों के अरमानों पर पानी फिर गया। ये बहुत दुख की बात है। आज भारत के अंदर ऐसे परिवार हैं जहां बहुत से घरों में आज चूल्हा नहीं जला है, लोग खाना नहीं खा रहे हैं। आखिर उनको भी तो भारत से मोहब्बत है, उनकी तो भारत के प्रति सच्ची निष्ठा थी। लेकिन ये बेशर्मी तो देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खिखी दाड़ा मार के हंस रहे हैं। यहाँ स्टेडियम में सन्नाटा पड़ता हुआ, सारा
एक एक नागरिक बैठा दुआ कर रहा है, मंदिरों में आरती हो रही है, मज़ारों पे चादर चढ़ रहे हैं, मदरसों में दुआ हो रही है, मस्जिदों में दुआ हो रही है कि भारत जीत जाए। और जब भारत हार की कगार पे पहुंचता है तो इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हंस रहे हैं। ये क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? अच्छा, क्या लगता है कि ये खबरें आ रही थी कि पिच को बहुत हार्ड रखा गया था, क्या बीसीसीआई की भी कमियां इसमें देखी जा सकती हैं? लेकिन बीसीसीआई कहता है कि हम आईसीसी के नियमों पे काम करते हैं, लेकिन इतनी पिच हार्ड, भारत का कोई बैट्समैन नहीं चला, बड़ी मोहम्मद शमी से लोगों को उम्मीदें थी। मोहम्मद शमी से बहुत लोगों को उम्मीद थी। आपने कहा, आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी से पूरा ओवर भी नहीं कराया गया। अगर आपके पास सबसे अच्छा बॉलर मोहम्मद शमी और सिराज थे तो आपको उनसे ओवर कराना चाहिए। कल आपने देखा कि बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आपने बुमराह से भी पूरा ओवर नहीं कराया। आप जडेजा से ओवर करा रहे हैं, जो आपके बॉलर पीटे जा रहे हैं आप उनसे बॉलिंग करा रहे हैं, 10-10 ओवर पूरा फेंकवा रहे हैं, और जो बॉलर आपको फाइनल तक पहुंचाया उस बॉलर से आप ओवर नहीं करा रहे हैं। कहीं ना कहीं कल खेल में बहुत उलटफेर देखने को मिला, और मेरा ये मानना जिस तरह तेल और रेल बिकी कल उसी तरह खेल भी बिका है। अच्छा, क्यों कह रहे तेल और रेल बिकी? सरकार के दावे हैं देश आगे बढ़ रहा है, आप कह रहे रेल और तेल बिक रहा है। 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश के नागरिक को रोने के अलावा कभी हंसना नसीब नहीं हुआ है। इस देश का एक एक नागरिक 2014 के बाद सिर्फ रोता है, हंसता नहीं है। अब आप कहेंगे मैं ये गलत बोल रहा हूँ। भारत को आज आज़ाद हुए 76वां साल चल रहा है, भारत ने कभी बड़ी बीमारी नहीं देखा। कोरोना आपने पूरे विश्व ने देखा। अरे महाराज, भारत ने अकेले थोड़ी देखा उसे। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो भारत का हुआ ना सर। ऐसा कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा इटली में नुकसान हुआ। अरे वो आपको इटली की खबर दिखती है, आपको पाकिस्तान की खबर दिखती है, भारत की खबर आपको नहीं दिखती है। भारत में फ्री वैक्सीन नहीं दिखता। फ्री वैक्सीन ये मोदी जी के यहाँ बनी थी या अमित शाह जी के घर बनी थी? फ्री वैक्सीन भारत में नहीं दिखी। अरे महाराज, फ्री वैक्सीन हिंदुस्तान में थी। अरे महाराज, आप फ्री वैक्सीन की बात करें, आपको पता है लाशों का ढेर लगा था और मोदी जी कहते थे ताली पीटो, ताली पीटो। और कल आपने देखा होगा कि स्टेडियम के अंदर बच्चे रो रहे हैं, हमारा देश का नागरिक रो रहा है और प्रधानमंत्री हंस रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? वैक्सीन फ्री की बात कर रहे हैं। आप मौत, यहाँ लाशें पड़ी हुई हैं, आप ताली बजा रहे हैं, थाली बजवा रहे हैं, तब भी आप खुशी मना रहे थे। और कल भारत हार रहा था तब भी आप खुशी मना रहे थे, आप हंस रहे थे। कैसे आप फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं भैया? बीसीसीआई की भी कुछ कमी है क्या पिच को लेकर? देखिए, क्योंकि देखिए आर अश्विन जैसे अनुभवी प्लेयर वहाँ बैठे हुए थे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वर्ल्ड कप हुए, T20 वर्ल्ड कप हुए हैं और वर्ल्ड कप हुए हैं, बहुत सारे मैचें हुए हैं। जब भी फाइनल भारत खेला है तो ज़्यादातर कोलकाता में हुआ है, ईडन गार्डन में। लेकिन कल एक पनौती स्टेडियम था जिसका नाम ही पनौतियों से शुरू होता है। जाहिर सी बात है वहाँ हमको हारना था, क्योंकि जब हम देखिए आप एक नया मकान बनाते हैं तो जब गृह प्रवेश करते हैं ना तो पूजा करते हैं ताकि घर में सब कुछ अच्छा हो, और जब घर की नींव रखते हैं तभी पंडित जी को बुलाते हैं, पूजा वूजा सब कुछ करवाते हैं। तो सेम उसी तरह जब स्टेडियम अच्छा होता तो खेल भी अच्छा होता और नसीब भी अच्छे होते और हम जीत के आते। इसमें नाम का असर क्या है? आप नाम की बात पर नाम 2014 के बाद से आप देख ही रहे नाम का कितना असर है। कल भी नाम का असर पड़ा। अगर कल भारत का 140 करोड़ लोग रोए हैं ना, तो ये निश्चिंत है कि 2024 में 140 करोड़ के लोग वो दो हंसने वालों को भी रुला करके भेजेंगे। कमियां कहाँ रही? कमियां तो पिच में रही या नाम में रही, या आप जिस पे सवाल खड़े कर रहे हैं वो बड़ी चीज़ है। कमियां क्या? आप एक चीज़ बताइए मुझे, भारत के जो राजा है ना उनके अधीन हम आते हैं। हमारा राजा अगर कह दे कि आज भारत में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा तो हम नहीं निकलेंगे। और राजा बनाया किसने? हम और आप जैसे लोगों ने बनाया है। भारत की 140 करोड़ जनता ने राजा चुना है। कल 140 करोड़ जनता रो रही है और राजा हंस रहा है। इसको आप क्या कहेंगे बताइए? इसको आप कहाँ देखेंगे बताइए? आप कहाँ देखते हैं? देश कहाँ देखता है आपके मुताबिक? देश कहाँ देखता है? आप सोशल मीडिया तो देखिए। कल सोशल मीडिया में देश किस रूप में इस चीज़ को देख रहा है जो आप बातें कर रहे हैं? देखिए, देश जानता है, देश का एक नागरिक जानता है कि ये बीजेपी वाले हैं। इनके खिलाफ बोलने का मतलब है कि अपना बाजा बजवा लेना। इसलिए 140 करोड़ जो जनता हमारे भारत की है वो शांत है। 2024 आने दीजिए, हम बाजा बजाएंगे इनका। कल ये हंस रहे थे, 2024 में हम लोग हंसेंगे और आने वाला वर्ल्ड कप हम शान से भारत में लाएंगे। 27 में अगला वर्ल्ड कप होगा, लेकिन 23 में 20 साल बाद भारत को मौका मिला था ऑस्ट्रेलिया से, उसी ऑस्ट्रेलिया से बदला निकलने का, जब 2003 में यही ऑस्ट्रेलिया भारत को हराती है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या लगती है कि टीम के कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की कमी लग रही थी क्या? नहीं, हमारे जितने भी खिलाड़ी थे सारे खिलाड़ी अच्छा खेले। और देखिए, खेल ज़रूरी नहीं है कि हम हर मैच में ही शतक मारें, ज़रूरी नहीं है कि हम हर मैच में ही 5 विकेट 7 विकेट पाएँ। लेकिन हमारी भारत की जो टीम है उसने भरपूर मेहनत किया और हमारी टीम का एक एक खिलाड़ी दिल जान लगा करके मेहनत से खेला, ईमानदारी से खेला। लेकिन कहीं ना कहीं किसी के नाम और किसी स्टेडियम का असर रहा।
जिसकी वजह से हमें निराशा हाथ लगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भारत के 140 करोड़ की जनता को ये आश्वासन दिलाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप संयम बरतें। 2027 में फिर वर्ल्ड कप होगा तो 2 पनौती स्टेडियम में नहीं होंगे और हम वर्ल्ड कप लेकर के आएंगे और हम जश्न ज़रूर मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और क्रिकेट का विश्व कप जिस तरीके से भारत कल कहीं ना कहीं अपने हाथों से गंवा चुका है, उसके बाद देश के तमाम गली मोहल्लों चौराहों या फिर बसों या ट्रेनों में तमाम जगह उसी क्रिकेट की चर्चाएं हो रही हैं। आप जहां बैठिए क्रिकेट की चर्चाएं, आखिर भारत हारा क्यों, कमियां कहां रह गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी नौशाद रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े।